हेलो बच्चों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो जो भी नए आ रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है, इंग्लिश की लेसन 1 पापा स्पेक्टेकल, ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक वर्ड है स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल का मतलब होते हैं चश्मा, ठीक है। यहाँ पर किसके चश्मा की बात की जा रही है? पापा की, यानी पापा के जो चश्मे की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। टुडेज आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल, इट वाज हिज ओनली पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आज पापा आज जो है हर जगह पर अपनी स्पेक्टेकल यानी चश्मे को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चश्मा है वो लॉस्ट हो गई, यानी कि खो गई है उनसे। तो इट वाज हिज ओनली पेयर, उनकी वो एक ही चश्मा थी, ठीक है। ओनली वन पेयर, यहाँ पेयर जो है स्पेक्टेकल्स जो है एक सिंगुलर फॉर्म में है बेटा, इसकी प्लुरल हो ही नहीं सकता, ठीक। ओके, ऐसे पेयर ऑफ शू हम कहते हैं, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, ठीक। इसकी प्लुरल हम नहीं कर सकते। He can't read the newspaper, he can't watch TV, he can't cut the vegetables, oh where it can be। तो पापा की जो चश्मा यहाँ पर खो गई थी वो ढूंढ रहे हैं चश्मे पर, और वो कह रहे हैं कि वो चश्मे के बिना यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, और वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको वो काट नहीं सकते। तो वो ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ गया उनका चश्मा। ही चेक इनसाइड हिज पॉकेट, ही ग्लैंस अंडर हिज चेयर, ही सर्च नियर द विंडो, ही लुक एवरीवेयर। तो वो क्या करें, अपनी पॉकेट में देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभार होती है कि हम चीज़ों को अपनी पॉकेट में ही रख देते हैं और हम ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ रखे हैं। तो कभी कभार ऐसा होती है हमारे साथ, तो वो अपने पॉकेट में चेक करते हैं, पॉकेट में भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक वर्ड है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होती है तुम्हारी झांकना, कोई चीज़ को झांक कर यानी कि तलाशी लेना, तो वही होती है। तो वो देख रहे हैं यानी कि चेयर के नीचे झांक कर देख रहे हैं कहीं उधर तो नहीं है। ये सर्च नियर द विंडो, यानी कि यहाँ पर खिड़की के पास भी वो ढूंढ रहे हैं, हर जगह ऐसे वो यानी कि ढूंढ रहे थे। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, आई वेंट अप क्लोज एंड सेड पापा योर स्पेक्टेकल आर राइट देयर ऑन योर हेड। तो उसकी जो पोता है नहीं, वो आकर कहते कि पापा आप जो ढूंढ रहे हो वो आपके पास ही है, ठीक, बहुत करीबी है, और वो कहाँ है ना, आपके हेड पर है, यानी कि आपकी सर पर वो है, ठीक। तो चैप्टर यही था हमारी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अक्सर यानी कि कहीं रख देते हैं और उसको ढूंढना पड़ती है हमें, ठीक, वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से लेटेस्ट स्ट्रिंग का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ पापा सर्चिंग पर, पापा यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। तो आंसर क्या हुआ? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी वगैरह निकाल दें। यदि कोई वीडियो देख रही हो तो यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, नहीं इधर जो भी आंसर मैं बोलूँगा आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो आंसर है कि पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल, पापा यहाँ पर अपनी स्पेक्टेकल यानी चश्मे को ढूंढ रहे थे। व्हाट आर द पॉसिबल प्लेस वेयर द पापा कैन फाइंड आउट, ऐसा कौन कौन सी जगह है जहाँ पर पापा को वो स्पेक्टेकल मिल सकती थी। तो आंसर है, तो लिखो, ही चेक इनसाइड हिज पॉकेट, अंडर द चेयर एंड नियर द विंडो। तो पापा कहाँ कहाँ चेक किए थे ना, उनकी पॉकेट में, चेयर के नीचे और विंडो के पास यानी वो चेक किए थे जहाँ पर उनको मिलने की पॉसिबिलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। तो आखिरकार पापा को कहाँ पर उनकी चश्मा मिला। तो आंसर लिखिए, पापा फाइंड हिज स्पेक्टेकल ऑन हिज ओन हेड, उनको उनकी चश्मा खुद की ही सर पर ही मिला था। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी, ठीक है, डिस्कस की। यहाँ पर है a part of reading, guess some other quotes that papa can do without the spectacle. Okay. तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ये पोइम को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि पापा ऐसे कौन कौन से कार्य हैं
जो बिना चश्मे के वो कर ही नहीं सकते। तो कुछ लिखते हैं हम, जैसे कि पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल लाइक वर्किंग ऑन द कंप्यूटर में वो काम नहीं कर सकते, यदि उनकी आंखों की प्रॉब्लम है, वो स्पेक्टेकल लगा रहे हैं तो यानी कि विदाउट स्पेक्टेकल वो कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। कुकिंग और कटिंग वेजिटेबल्स, ड्राइविंग, राइटिंग, रिपेयरिंग स्मॉल थिंग्स, वॉचिंग टीवी क्लियरली। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि मैं लिखा हूँ, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो इसको एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में काम करना, खाना बनाना और वेजिटेबल्स को कट करना, गाड़ी चलाना, लिखना और छोटी छोटी चीज़ों को रिपेयर करना, टीवी देखना अच्छे से। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो स्पेक्टेकल के बिना अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं, व्हाट्स मेक्स योर पापा हैप्पी। तो पापा कब खुश होते हैं, ठीक। और आप क्या ऐसा करते हो यानी कि, या फिर उन पापा को कब खुशी मिलती है, जब ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जब उनको खुशी मिलती है, ठीक। तो उसके आंसर लिखिए बच्चे। जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, अक्सर होता है ना कि जब छुट्टी के दिन पापा होते हैं और उनके फैमिली के साथ यानी टाइम स्पेंड करते हैं तो उस समय उनको अच्छा फील होती है, ठीक। लिसनिंग म्यूजिक, वाचिंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, एंजॉय एंड पीसफुली इवनिंग विथ टी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने अपने मन से लिखा हूँ, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर है कि मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग इंस्ट्रक्ट बिलो। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर होम, हु हेल्प्स इन फाइंडिंग मिसप्लेस थिंग्स। यहाँ पर 2 कॉलम दी गई है। तो पहली कॉलम में लिखा गया है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो कि आप अपने घर में भूल जाते हो, और यहाँ पर कहा गया है कि आपको कौन मदद करते हैं वो चीज़ को आने के ढूंढने में, ठीक है। तो ये वेरी कर सकते हैं, सभी का आंसर अपने अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो आप। मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ, आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ना इधर अपने मन को जो आ रही है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर कीज जो कि हम अक्सर घर में भूल जाते हैं, जैसे गाड़ी की चाबी होगी, कोई घर का चाबी हो गया, हम रखते हैं कहीं पर और पता नहीं चलता, नहीं कि याददाश्त पंचर होने के कारण या फिर अक्सर काम में ज़्यादा प्रेशराइज होने के कारण चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और चीज़ को ढूंढने में हमारे घर में छोटे बच्चे, किड्स, मदर, फादर, ये हमें हेल्प करते हैं। जैसे वॉलेट, पेन, पेंसिल, ये भी हम अक्सर भूल जाते हैं घर में, और वो सब हमारी मम्मी हमें ढूंढ कर देते हैं। टीवी रिमोट भी कई बार हम ऐसे भूल जाते हैं घर में, और उसको हेल्प करते हैं ढूंढने में कौन, ना मदर और फादर, ठीक। ऐसे ही ग्लासेस भी कई बार भूल जाते हैं, और उसको भी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर घर में कोई होंगे तो उनके नाम में आप लिख सकते हो, ठीक। तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को ढूंढने में। तो हाउ ओल्ड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम। तो तुम अपने आप को कैसा आने उनके सामने प्रस्तुत करना चाहोगे, तुम्हारा आने की स्वभाव कैसा होना चाहिए जब आने वो तुम्हें चीज़ को ढूंढ कर देते हैं, तुम्हारे घर में कोई भी पेरेंट्स हैं, मेम्बर्स, ठीक। तो जैसे मम्मी या फिर पापा या फिर कोई दीदी हमें आने की चीज़ को ढूंढ कर देते हैं तो हमें उनको कहना चाहिए थैंक यू, ठीक। थैंक यू मॉम, थैंक यू मम्मी, पापा या फिर दीदी जो भी उन आपके घर में हो, ठीक। अब आते हैं वही सेम चीज़, यानी कि 2 ही कलम दी गई यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि वहाँ पर पहले था कि तुम अपने घर में जो चीज़ें भूल जाते हो उसको लिखने के लिए, और वहाँ पर मैं कौन हेल्प करती है चीज़ों को ढूंढने में। और नीचे का टेबल में दी गई है आपको कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो कि हम स्कूल में अक्सर भूल जाते हैं और हमें कौन हेल्प करते हैं चीज़ों को ढूंढने में। ओके, तो थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर स्कूल। जैसे कि हम स्कूल में अक्सर पेन, पेंसिल, रूलर्स, वाटर बॉटल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, टाइम टेबल शीट्स, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। और हमें स्कूल में हमारे क्लासमेट, हमारे फ्रेंड, टीचर, स्कूल के वॉचमैन भी कभी कभार हमें हेल्प कर लेते हैं चीज़ों को ढूंढने में, ठीक। तो हमें उनको कहना चाहिए थैंक यू, ठीक। क्या कहना चाहिए, थैंक यू मैम, या फिर आपको जो हेल्प कर रही हैं आपकी दोस्त हो सकते हैं, फिर टीचर जो भी आपको हेल्प करते हैं उनको थैंक यू कहना चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट आते हैं लेटेस्ट लर्न को। यहाँ पर क्वेश्चन है लुक एट योर वर्ड इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द स्मॉलर और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हेवीएस्ट लास्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। जैसे हम जंबल वर्ड करते हैं ऐसे यानी करना है, पर यहाँ पर है कि जो सबसे लाइटेस्ट है यानी कि वाइट में जो सबसे नहीं लाइट है उसको पहले लाना है, और जो कि हेवीएस्ट है उसको लास्ट को हमें शिफ्ट करना है।
तो पहले है यहाँ पर टॉवल, शायरी, हैंडकरचिप, बेडशीट। ठीक, तो बेटा हैंडकरचिप का मतलब यहाँ पर होते हैं रुमाल। ठीक, जो हम पॉकेट में लेकर जाते हैं ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं बाहर जाते हैं तो रुमाल होती है। ठीक, तो सबसे हल्की इसमें से पहले कौन आएगी ना, हैंडकरचिप होगा पहले, उसके बाद होगी टॉवल, उसके बाद साड़ी और नेक्स्ट होगी बेडशीट। ठीक, इस प्रकार आप अरेंज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। तो पहले हो जाएगी क्या, सबसे लाइटेस्ट चेरी, उससे थोड़ा बड़ा स्ट्रॉबेरी और उससे थोड़ा हैवी एप्पल होती है, लास्ट को वाटरमेलन होती है। ऐसे ही इसको तुम आराम से कर सकते हो। नंबर यहाँ पर दी गई है, नंबर नेम्स। जैसे कि पहले क्या आएगी तुम्हारी 14 आएगी, उससे बड़ा 29, उससे बड़ा 47 एंड उससे बड़ा 91। ऐसे ही नेक्स्ट आएगी हेन, क्रो, स्पैरो एंड ईगल। यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम है। तो सबसे यानी कि लाइटेस्ट डॉट किसकी होती है ना, स्पैरो की होती है, सब छोटी बर्ड। उसके बाद तुम्हारी आ जाएगी क्रो, उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद हेन, उसके बाद ईगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। यहाँ पर है सबसे छोटा जो कि स्क्विरल, जो लाइट वेट होती है, उसके बाद रैबिट, उसके बाद ऑक्स, उसके बाद एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट 2 एग्जाम्पल मोर अबाउट फॉलोइंग द सेम पैटर्न। जैसे कि यहाँ पर नोट डाउन द फॉलोइंग पेज यहाँ पर दी गई है। जैसे कि हम ऊपर पढ़े थे पेयर ऑफ शू, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल पढ़े थे, जैसे सही हो सकते पेयर ऑफ शू। जो वर्ड पेयर, ये पेयर का मतलब क्या है, पेयर एक फ्रेज है। ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़ी। ठीक, ठीक, एक जोड़ी जूता। ठीक, इसे कहते हैं। ऐसे और क्या क्या हो सकती है। ठीक, ए पेयर ऑफ सीजर्स हो सकती है। ठीक, पिक्चर देखकर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ ग्लोव्स, ठीक, पेयर ऑफ ईयरिंग्स एंड पेयर ऑफ रैकेट्स। ठीक, तो आप पिक्चर देखकर यहाँ पर लिख सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें यहाँ पे पेयर में लिखी जाती है उसकी कोई प्लुरल फॉर्म नहीं होती, वो अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं। ठीक, हमें लगते हैं प्लुरल पर होते हैं वो सिंगुलर। ठीक, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्कल द वर्ड दैट स्पेल करेक्टली। यहाँ पर जो यानी कि सही से जो यानी कि लिखी गई है वर्ड, ठीक, जिसका स्पेलिंग करेक्ट है, उसको हम क्या करेंगे ना, राउंड अप करेंगे। ठीक, क्लियर। जैसे कि पहले यहाँ पर देखो वाटर, वाटर, वाटर और वेटर। तो सेंस क्या होगा ना, वाटर। ठीक, ऐसे तुम्हारी वेजिटेबल्स का सही वर्ड क्या है तुम्हारी, वो होगी लास्ट में जो है वेजिटेबल्स, VEGETABLES। ठीक, उसके बलून की बात करें तो पहले वाले जो होगा सही है, BALLOWN। ठीक, नेक्स्ट हमारी हाउस की HOUSE, हाउस, ये होती है करेक्ट स्पेल। ठीक, और नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट के पहली वाला जो है लेटर वो सही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल लास्ट में देखना, जो 3 नंबर में जो वर्ड है वो सही कार में लिखी गई, स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES। उसका कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 बीच वाला सही है। 8 का होगी बेटा फ्रूट होगी लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 9 रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ को हमें मिलती है हम प्राप्त करते हैं, वहाँ पर लिख होते हैं रिसीव। रिसीव का स्पेलिंग है RECEIVE। तो ये जो लिखी गई है पहली वाला वो सही है। ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा सही है ना, बीच का, PRINCIPAL। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D को आते हैं कंप्लीट स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाकर ये पूरी स्टोरी को हम क्या करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ऊपर कुछ में दी गई है, हिंट्स दी गई, और ये चीज़ जो वर्ड दी गई है ऊपर, इसको हम यानी कि यूज करेंगे इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। ओके। माय फादर हैज ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल इन रैंडम प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या आएगी, इन। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टेकल एंड लुक all around the house. We checked the big box and reached above our waist. My father looked for the spectacle among the newspaper kept on the table. He continued searching for 2 hours before finally giving up. He sat down on the bed after giving one final look at the room and said with a sigh, look like it is a time to get up new pair. ठीक, तो ऐसा ही यानी जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हूँ उस यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर E को यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल जैसे कि यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखो नियर। नियर क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी फार का यहाँ पर ऑपोजिट क्या हो जाएगी, नियर। ठीक, ऐसे तुम लिख सकते हो, यहाँ पर दी गई है आई सेड नो बट ही सेड, तो नो, नो का अपोजिट होगा एस। आई वांट
डैश क्लॉथेस नॉट बी डर्टी, तो डर्टी क्या हो जाएगी ऑपोजिट, क्लीन। ऐसे स्मॉल का बिग, इनसाइड का हो जाएगी आउटसाइड, और सैड का हैप्पी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर स्लो, स्लो का बेटा हो जाएगी फास्ट, और यहाँ पर ब्राइट, ब्राइट क्या होगी डार्क, ठीक। ब्राइट का डार्क, ऐसे ही तुम यहाँ पर लिख सकते हो। हॉट, हॉट का अपोजिट होगी कोल्ड, ऐसे ही। ब्रॉड, ब्रॉड का हो जाएगी बाय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। लेट अस राइट ए पोएम पापा स्पेक्टेकल इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी। योर नोटबुक शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, यू मे स्टार्ट लाइक दिस। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर। पापा वॉज अपसेट दिस मॉर्निंग बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टेकल। ही सर्च एवरीवेयर इन द किचन, अंडर द सोफा, एंड इवन बिहाइंड द डोर, बट दे हैड नाउ to be seen. He asked of us to help me look while everyone was searching. I suddenly noticed something funny. His spectacles were sitting right on the top of his head. Pointed it out. The Papa laughed and loudly. Oh no, I have been wearing them all along. We all laughed too, and Papa felt much better. It turned into a happy and funny moment for our family. तो जैसे अभी मैं लिखा हूँ, अब इसको यानी कि अपने कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कुछ रिडल, जैसे कि आई गो ऑन द मार्केट, आई लवली ब्रिंग यू होम, आई सीट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई 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 व्हाट इज इट। तो यहाँ पर ये रिडल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा कि मैं मार्केट से तुम्हें मार्केट को जब जाती हूँ, मैं तुम्हें घर लाती हूँ, और जब मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ तो मुझे रोना आती है। तो बेटा क्या हो सकता है, सभी को पता है, वो ओनियन होती है। जब भी हम ओनियन के सामने बैठते हैं, फिर ओनियन को काटते हैं, तो हमारे आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनियन, ठीक। तो आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ जो हम पढ़े आज, इसमें ये कुछ डाउट आती है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में बताना। हम कोशिश करेंगे आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए। और जो भी चैनल को नहीं आ रही हो हमारी चैनल को, तो जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना, ठीक। थैंक यू।